गांव की सुबह। धीरे धीरे सूरज उग रहा है। एक 10 साल का बच्चा, रोहन, स्कूल बैग लेकर दौड़ता जा रहा है। उसके पैरों में फटे हुए जूते हैं, जिनमें धूल भर रही। गांव के बच्चे हंसते हैं। बच्चा, अरे रोहन, तेरे जूते तो कब के मर चुके हैं। रोहन हंसकर, मर गए होंगे, लेकिन मैं तो अब भी दौड़ रहा हूं। वो मुस्कुराता है और स्कूल की ओर भाग जाता है। क्लास में रोहन पहली बेंच पर बैठा है। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। आईएएस ऑफिसर बनना है तो पढ़ाई में ईमानदारी चाहिए। रोहन की आंखें चमकती हैं। वो नोटबुक में लिखता है, मेरा सपना आईएएस ऑफिसर। स्कूल के बाद रोहन खेतों में अपने पिता के साथ मजदूरी में हाथ बंटाता है। पिता थके स्वर में, बेटा, नए जूते अगले महीने ले देंगे। रोहन, पापा, मुझे जूते नहीं चाहिए, किताब चाहिए। उसके पांवों में दर्द था, लेकिन सपनों में नहीं। गांव की ठंडी रातें। रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता है। बाहर बारिश हो रही है। उसके जूते दीवार के पास रखे हैं, फटे लेकिन सूख रहे हैं। माँ, इतनी रात हो गई बेटा, अब सो जा। माँ, जो सपना जगाता है वो नींद कहाँ आने देता है। धीरे से माँ उसके सिर पर हाथ रखती है। जब हालात ठंडे पड़ जाते हैं तभी हौसला जलना जरूरी होता है। शहर की परीक्षा। कुछ साल बाद रोहन अब कॉलेज में पढ़ता है। सस्ते हॉस्टल में रहकर यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा है। वो वहीं पुराने जूते निकालता है, अब बहुत छोटे हो चुके हैं। रोहन मुस्कुराकर, तू मेरे साथ बहुत चला, अब मुझे अकेले उड़ना है। वो अपने पुराने जूते एक छोटे बच्चे को देता है जो स्कूल नहीं जा पाता। छोटा बच्चा, भैया, ये जूते तो फटे हैं। रोहन, हाँ, लेकिन इन्हीं से रास्ता बना है। रोहन पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है और हर फेल्योर के बाद फिर उठता है। फटे जूते से चलने वाला वो लड़का अब अपने सपनों की दौड़ में था, जहां हार मानना कोई विकल्प नहीं। सालों बाद टीवी पर न्यूज चल रही है, गांव का लड़का रोहन वर्मा बना आईएएस टॉपर। गांव में ढोल बज रहे हैं। माँ पिता की आंखों में आंसू हैं। पिता, जिसके जूते फटे थे, अब उसके कदमों के नीचे दुनिया है। रोहन सरकारी गाड़ी से उतरता है, गांव में बच्चों के बीच जाता है। वही छोटा बच्चा अब उसके पास दौड़ता है, वही पुराने जूते पहने हुए। बच्चा, भैया, ये जूते अब भी चलते हैं। रोहन मुस्कुराकर, क्यों नहीं चलेंगे, इनसे ही तो सपनों का रास्ता बना है। कभी कभी जिंदगी में जूते नहीं, जज्बा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रास्ते पांवों से नहीं, इरादों से तय होते हैं।